अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज ओ लेवल्स के सिलेबस की लास्ट क्लास है। मतलब पिलर्स ऑफ इस्लाम चल रहा था और उसमें जो लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम है वो पिलग्रिमेज है। तो ये एक तरीके से सिलेबस की भी लास्ट क्लास हुई। और हमारी जो एक सीरीज है उनकी तो लास्ट क्लास नहीं है, क्योंकि कुरानिक पैसेजेस रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूंगा। अच्छा, तो हमारा टॉपिक है पिलग्रीमेज। पिलग्रीमेज का मतलब, पिलग्रीमेज हज करने को बोलते हैं। वैसे पिलग्रीमेज के लिटरल मीनिंग हज नहीं है, बल्कि पिलग्रीमेज का जो लिटरल मीनिंग है, जो लफ्जी तर्जुमा होता है, वो होता है कि मजहबी जियारत करना। चाहे मुसलमान अपने किसी मजहबी मकाम की जियारत करे तो उसको भी पिलग्रीमेज बोलेंगे, या किसी और मजहब का बंदा अपने मजहबी मकाम की अगर जियारत करेगा तो उसको भी पिलग्रीमेज कहेंगे। तो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में जो है पिलग्रिमेज कहते हैं हज करने को या फिर उम्रा करने को। तो यहाँ पे हज मुराद है, क्योंकि ये इस्लाम का पिलर है, फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम है। तो यहाँ पे हज की बात हो रही है, उम्रे की बात नहीं हो रही। तो क्या इसका स्टेटस है, क्या इसके साइन है, तो ये सब चीजें हम शुरू करेंगे, इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो वही पिलग्रिमेज भी एक फंडामेंटल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इस्लाम की। बिल्कुल बेसिक की हम अगर बात करें तो बेसिक में आता है। और इट इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ वर्शिप, क्योंकि इससे पहले जितनी भी इबादत करी, इबादत हमने पढ़ी है, ये ऐसी इबादत है कि जिसमें इंसान की ताकत भी इस्तेमाल होती है और इंसान का पैसा भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये एक ग्रेट वर्शिप है। और इसका सबसे बड़ा सवाब ये है, ब्लेसिंग ये है कि ये सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एनीवन हु परफॉर्म्स पिलग्रिमेज एंड डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सिंस, गुनाहों में मुब्तला नहीं होता, और हज करता है, गुलामों में मुब्तला नहीं होता, और इन डिसेंट वर्ड्स, नामुनासिब अल्फाज में, बुरे अल्फाजों में, बुरे कामों, बुरे लफ्जों में अगर वो नहीं इन्वॉल्व होता, सो ही गेट्स प्योरिफाइड फ्रॉम ऑल सिंस एज ही वाज ऑन द डे ऑफ बर्थ। ये मशहूर हदीस है कि वो ऐसा, उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा जैसे कि अपने, जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो गुनाहों से पाक होता है, बेगुनाह होता है, तो बिल्कुल वो आदमी भी इसी तरह बेगुनाह हो जाएगा, सारे उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। एक और मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज इज फ्री फ्रॉम सिंस एंड डिफेक्ट्स, इज रिवार्डेड विद पैराडाइज। हज से इंसान के सारे गुनाह और जो कोताही, जो कमी कोताही, जो डिफेक्ट्स हुए हैं वो खत्म हो जाते हैं, और इसके बदले में इंसान को जन्नत मिलती है। ठीक है। खैर, if believer does not perform hajj despite that he is financially, physically and mentally able, he is warned by holy prophet sallallahu alaihi wasallam in these words। अच्छा, एक बंदा है, हज के लिए क्या क्या जरूरी है वही देखें। हज के लिए पैसे होने चाहिए। पैसों से मुराद जो रिक्वायरमेंट्स हैं सामान्य सफर के लिए, यानी कि आज के ज़माने में तो सवारी का होना ज़रूरी नहीं। आज के ज़माने में तो एयरलाइन के थ्रू सर्विस होती है, या फिर बाय बाय शिप होती है, जो भी है। मतलब आपके पास अगर इतने पैसे हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेवलिंग को, ठीक है, आप अपनी फैमिली को भी खर्चे दे के जा सकते हैं, और आप बड़े हैं, मतलब मेच्योर हैं, बच्चे भी नहीं हैं, और बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं, तो फिर आपके ऊपर हज फर्ज है। और इसके बावजूद भी अगर आप हज नहीं कर रहे तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से इस पर सख्त नाराजगी है, अजाब है। क्या है इसमें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ अ पर्सन इज नॉट हैम्पर्ड बाय एनी डिजीज, कोई इसको बीमारी नहीं है, रियल नेसेसिटीज भी उसकी सब हैं, और अ टायरनिकल रूलर, ना ही कोई जालिम हुक्मरान ने इसको रोका हुआ है, कोई रुकावट नहीं है इसके ऊपर, ना तो बीमारी की रुकावट है, ठीक है, रियल नेसेसिटीज जो जरूरियात की चीज है उसकी भी रुकावट नहीं, टायरनिकल रूलर, जालिम रूलर की भी कोई रुकावट नहीं। इसके बावजूद वो अगर बंदा हज नहीं करता, ठीक है, तो उसकी डेड जो है, उसकी मौत जो है, उसकी एक यहूदी की तरह हो या ईसाई की तरह हो, बराबर है। यहाँ तक कि आप, मतलब इतनी सख्त बात कही गई है कि चाहे वो यहूदी होके मरे या मुसलमान होके मरे, सेम है, बराबर है। तो यानी कि कितनी बड़ी एक तरीके से पनिशमेंट वाली बात है कि कोई परवाह नहीं है उसकी मौत कैसे भी हो।
अच्छा, ये मैंने इसमें पॉइंट्स बनाए हुए ताकि आपको पॉइंट्स की शक्ल में याद करने में आसानी हो। पहले हमने पढ़ा था स्टेटस ऑफ पिलग्रिमेज, के पिलग्रिमेज कितना एक हाई स्टेटस इबादत है। अब ये पिलग्रिमेज के बारे में पढ़ रही है, ओबीडियंस है, साइन ऑफ ओबीडियंस, यानी कि जब मुसलमान अपने पैसा खर्च करके, अपना वक्त खर्च करके हज के लिए जाता है तो एक तरीके से अल्लाह की इबादत करता है और ओबीडियंस शो करता है कि वो कित कदर अल्लाह के साथ ओबीडियंट है वो बंदा। ठीक है, ट्रेनिंग फ्रॉम अल्लाह। हज इंसान को की एक ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग है, फाइनेंशियल ट्रेनिंग है। ये इंसान को याद दिलाता है कि क्यामत के दिन एक बड़ी असेंबली होगी, जिस तरह हज की असेंबली होती है अरफात के मैदान में, सर क्यामत के दिन बड़ी असेंबली, मतलब सब लोग जमा होंगे, सब बराबर होंगे, कोई अमीर कोई गरीब, कोई बादशाह कोई वजीर, कुछ नहीं होगा, किसी भी किस्म का फर्क नहीं होगा। तो एक तरीके से ये हज एक इंसान को क्यामत के दिन की याद दिलाता। दूसरा ये है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी और हज को तामीर किया था, वो हज कह रहा हूँ सॉरी, खाने काबा को तामीर किया था, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आवाज दो लोगों को, बुलाओ लोगों को, तो फिर हर साल लोग हज करने के लिए वहां जाते हैं। तो एक तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में हम हज करते हैं और खाने काबा का जो है हम तवाफ करते हैं। इसके अलावा हज करने का मकसद अल्लाह ताला की क्लोजनेस हासिल करना है, कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं और हमको जन्नत मिले, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाएं, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएं, ताकि हमको जन्नत मिल सके। ये हज का मकसद है। ये हज का एक टॉपिक टॉपिक हो गया, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हज के अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ हज एज अ रिलीजन, मतलब मजहबी अहमियत हज की क्या है। सोशल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। हज की सोशल सिग्निफिकेंस, यानी कि ये तो हमने पढ़ लिया था हज की क्या इंपॉर्टेंस, यानी कि सोसाइटी के अंदर हज की क्या इंपॉर्टेंस है, एक सोसाइटी एक माशरे के अंदर। तो सबसे पहले तो ये है कि यूनिवर्सैलिटी है, यानी कि वहदानियत है, एक तमाम मुसलमानों का एक जगह जमा होना, जिसमें मुख्तलिफ कारोबार करने वाले, मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ जबानों के, मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ नस्ल के लोग एक जगह जमा होते हैं। तो ये एक ब्रदरहुड का पैगाम जाता है और एक इससे आपस में लोगों के लिए एक ब्रदरहुड पैदा होता है, और सेम दुआएं करते हैं, सेम नमाजें पढ़ते हैं, सेम ड्रेसिंग में होते हैं। तो ये एक यूनिवर्सैलिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सैलिटी है, मुस्लिम ब्रदरहुड की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इससे हम्बलनेस भी क्रिएट होती है। हज के दौरान इंसान जब आता है, इतनी सारी सख्तियां बर्दाश्त करता है, मुख्तलिफ लैंग्वेज बैरियर्स भी होते हैं, कई किसी की बात समझ में आती है नहीं आती, कभी आराम मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी नींद पूरी मिल पाती है। तो एक तरीके से इंसान के अंदर एक आजजी, आजजी कहते हैं, हम्बलनेस, हम्बलनेस कहते हैं कि अपने आप को कुछ ना समझना, यानी कि अपने आप को एक आम बंदा समझना, इसको बोलते हैं हम्बलनेस। तो ये एक इंसान के अंदर बिल्डअप होता है, और कोई इंसान अपने आप को बड़ा नहीं समझता, कोई बादशाह नहीं समझता। जो भी बंदा बादशाह हो, बड़ा हो, वो वहां पर आके अपने आप को एक आम बंदा ही कंसीडर करता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पीस, हज जो है एक तरीके से अमन की कॉन्फ्रेंस है। अमन मतलब पीस, मतलब एंटी फाइटिंग, कि इंसान एक बहुत बड़ा दुनिया को एक मैसेज देता है कि ये पीस की कॉन्फ्रेंस है, यानी कि अमन की कॉन्फ्रेंस है, और इसमें जो है तमाम दुनिया से लोग मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं। और इसमें क्या अमन है कि यहाँ तक के हज के मौके पर एहराम की हालत में न इंसान को शिकार करने की इजाज़त है, जानवर को मारने की इजाज़त है, तो और यहाँ तक कि कोई भी ऐसा काम, दरख्त काटना वगैरह, इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, इस नेचर को खराब करने की इजाजत नहीं होती। तो एक तरीके से ये अमन की कॉन्फ्रेंस है। एनुअल कॉन्वोकेशन होता है, एनुअली तमाम मुसलमान पूरी दुनिया से यहाँ जमा होते हैं। एक तरीके से ये एनुअल कॉन्वोकेशन है, और जर्नल वेलफेयर और फाउंडेशन ऑफ इस्लाम को ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, हज की अगर टाइप्स की बात करें तो हज की जो तीन टाइप्स हैं, हज इफरात, किरान, तमत्तो। अब कौन कौन से ये हज हैं? हज इफरात वो होता है, इट इज टू पुट एहराम फॉर हज अलोन, यानी कि एक बंदा सिर्फ हज के लिए एहराम पहने, हज किया और हज सिर्फ डायरेक्ट एहराम पहना और हज पे पहुंच गया डायरेक्ट, और हज किया, हज के बाद उतार दिया। हज किरान वो होता है कि इट इज टू पुट एहराम फॉर बोथ उम्रा एंड हज, यानी कि ऐसे वक्त में पहुंचा कि पहले उम्रा किया
फिर उसी के साथ मतलब हज और उम्रा दोनों सेम एक साथ करने के लिए एहराम की नियत करी एक बंदे ने, ठीक है। और एक होता है हज तमत्तो। हज तमत्तो वो होता है इज टू पुट ऑन एहराम एंड देन टू पुट ऑन एहराम अगेन फॉर हज ऑन एट जिल हज। आमतौर पे जो लोग करते हैं वो हज तमत्तो करते हैं, यानी कि यहाँ से मक्का मुकरमा गए, एहराम उम्रा किया, उम्रा करने के बाद एहराम उतार दिया। अब हज शुरू होता है 8 जिल हज से, ठीक है। अब 8 जिल हज का दिन आया, डेट आई, दोबारा एहराम पहन लिया। तो ये इस तरह का हज कहलाता है हज तमत्तो, ठीक। हज इफराद ये इनकी तफसील लिखी हुई है, सही है। आगे आते हैं मेथड ऑफ हज, हज का तरीका। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये जहन में रख लें कि हज शुरू होता है 8 जिल हज से। 5 दिन का, 5 days आर मोर इम्पोर्टेंट इन हज, एंड दीज आर 8, 9, 10, 11, 12 दिल हज। दिल हज के 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे हज की जो रिचुअल्स हैं वो इन डेज में करने होते हैं। स्पेशली इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेज जो है 8, 9, 10, ये 3 दिन है हज के, सबसे स्पेशल डेज हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मीकात को जान लें। मीकात वो बाउंड्री लाइंस होती हैं, वो बाउंड्री प्लेसेस होती हैं कि जिनको क्रॉस करने से पहले पहले हज के लिए जो आ रहा है बंदा या उम्रे के लिए जो आ रहा है उसने हर हाल में एहराम पहनना होता है। यानी कि बाउंड्रीज से मुराद ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको लाइन लगी हुई होगी, बस मकामात हैं कि इन मकामात को क्रॉस करने से पहले पहले इंसान पर लाजिम है कि वो एहराम पहन ले। अब जैसे पाकिस्तान से जब कोई उम्रा या हज करने के लिए जाता है तो वो एहराम अपने शहर से ही पहन लेता है, मुल्क से। रीजन इसका ये है कि मीकात जो बाउंड्री लाइन है वो जिस वक्त आती है उस वक्त इंसान एयरलाइन के अंदर होता है, तो इसलिए उसको एयरलाइन में बैठने से पहले ही एहराम पहनना पड़ता है। अब एयरलाइन में पहनेगा तो ये तो मुश्किल होगी इसको, तो बेहतर ये है कि एयरलाइन में एहराम पहन के बैठता है। तो इसी तरह कोई बाय रोड आ रहा है तो वो तो खैर बाय रोड एहराम नहीं पहनेगा, वो तो उस वक्त ही पहनेगा जहां पे मीकात शुरू होगा, एहराम पहनेगा, फिर मीकात क्रॉस करेगा। अच्छा भाई, सबसे पहले होता है तवाफे कुदूम, पहला दिन। पहला दिन क्या है, जब इंसान मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच गया तो वो एक तवाफ करेगा जो कि ऑप्शनल तवाफ होता है, उस तवाफ को बोलते हैं तवाफे कुदूम। अब जब 8 जिला शुरू होगा, 8 जिला, अब ये डेट ये जहन में रखें, यहां से हज शुरू हो जाता है, ठीक है। 8 जिलहज में सबसे पहला काम होता है मिना जाना। 8 जिलहज को जो हाजी है वो मिना जाएगा जोहर की नमाज से पहले पहले। मिना जो है मक्का मुकरमा ही के अंदर है, करीब में है। जोहर की नमाज से पहले पहले मिना जाएगा, 3 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का, मक्का से 3 माइल्स है। और स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे एंड द होल नाइट। 8 जिलहज का पूरा दिन, ठीक है, 8 जिलहज का पूरा दिन वहां पे गुजार लिया मक्का में, मीना में। और 9 जिलहज की सुबह तक रहेगा। अब सुबह तक, अब सुबह हो गई 9 जिलहज, ठीक है। अब 9 जिलहज में बंदा कहाँ उसने सुबह करी, मीना में सुबह करी। अब 9 जिलहज को मीना में सुबह करने के बाद अगला काम उसका क्या है, वकूफ अराफा। वकूफ अराफा में क्या होगा, सुबह वो वहां से निकलेगा। आफ्टर ऑफरिंग फजर प्रेयर ऑफ 9 जिलहज द पिलग्रिम प्रोसीड टू अराफात। मीना से अब निकल के अराफात के अराफात की तरफ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अराफात के अंदर अराफात जो कि मक्का मुकरमा से 7 माइल्स के फासले पर है। और जो रास्ते में जो वकूफ आएंगे, जो मौकफ्स आएंगे जहाँ पे रुकना होता है वहाँ पे रुकेगा, क्योंकि उसके बगैर इंसान का हज मुकम्मल नहीं होता, सही है। और वहाँ पे अल्लाह की याद में दुआएं वगैरह मांगेगा, ठीक है। फिर अराफात में बंदा जो है जोहर और असर की नमाज को कंबाइन करके पढ़ेगा। कंबाइन करके पढ़ने का मकसद ये है कि जोहर का वक्त एंड हो रहा होगा और असर का वक्त शुरू होगा, तो जोहर जोहर में, असर असर में। फिर अराफात में बंदा कब तक रहेगा, मगरिब तक, सही है। फिर अभी देखें 9 जिलहज चल रहा है अभी 9 जिलहज चल रहा है। 9 जिलहज की मगरिब का टाइम जैसे ही शुरू होगा, अब वो बंदा मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेगा, बल्कि मगरिब की नमाज अदा किए बगैर अराफात से निकल जाएगा और मुजदलफा की तरफ चल पड़ेगा। अब ये तीसरा मकाम आ गया, सेकंड डे, थर्ड प्लेस। मगरिब के बाद मुजदलफा की तरफ चल पड़ेगा। अब मुजदलफा कहाँ है, मिना और अराफात के दरमियान एक जगह है। वहां पहुंच के वो बंदा जो है मगरिब और ईशा की नमाज कंबाइन पढ़ेगा। मगरिब ईशा की नमाज कंबाइन से मुराद मगरिब का एंडिंग टाइम होगा, मगरिब पढ़ ली,
फिर जैसे ही बिगनिंग टाइम शुरू होगा ईशा का तो ईशा पढ़ लेगा, और 49 पेबल्स यानी कि कंकर वहां से उठा लेगा वो बंदा। कितने दिन हो गए? एक 8 और 9, 2 दिन हो गए। अब तीसरा दिन सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, बहुत मेन दिन होता है, बहुत सारे काम, बहुत सारे रिचुअल्स इस थर्ड डे में होते हैं, और वो होता है 10 जिल हज, यानी कि हज होता है इस दिन। अच्छा अब बंदा अगले दिन सुबह 10 जिल हज को मुजदलफा से फजर की नमाज पढ़ी, ठीक है, क्योंकि 9 जिल हज की मगरिब के वक्त वहां पहुंचा था, क्याम वहां पे किया था। अब अगले दिन सुबह यानी कि 10 जिल हज शुरू हो गए, अब 10 जिल हज को फजर की नमाज पढ़ के बंदा निकलेगा वहां से, पत्थर साथ लेके मिना वापस आएगा। ठीक है, मिना आ गया, और पत्थर जो उसने उठाए हुए होंगे, उन पत्थरों को उंगली से और अंगूठे से पकड़ के, जो शैतान होंगे जिसको जमरात बोलते हैं, जमरातुल उकबा, उसको पत्थर मारेगा 10 जिल हज को। और इस पत्थर मारने वाले काम को बोलते हैं रमी, कंकर मारने वाले काम को रमी बोलते हैं। तो पहला काम क्या हो गया? पहला काम जो है 10 जिल हज का सबसे इंपॉर्टेंट काम वो है रमी, शैतान को पत्थर मारना। सही है। फिर दूसरा काम जो है कुर्बानी करेगा जानवर की जो होते हैं ना, जिबा करते, जानवर जिबा करेगा। 2 काम हो गए, ठीक है। तीसरा काम वो करेगा हल्क, हल्क कहते हैं गंजे होना, बाल कटवाना। तो 3 सबसे अहम तरीन काम ये हो गए, ठीक है। ये रमी करना, पत्थर मारेगा, नंबर 2 कुर्बानी करेगा, और नंबर 3 हल्क करेगा, बाल कटवाएगा। सही है। फिर मक्का की तरफ जाएगा और तवाफ जियारत करेगा। तवाफ जियारत उसको बोलते हैं जो कि हज के बाद की जाती है, और ये एक वाजिब रुकन है, वाजिब फर्ज रुकन है, ठीक है। और द पिलग्रिम्स सरकमबुलेट्स राउंड द काबा 7 टाइम, मतलब वो जो तवाफ करेगा, और 2 रकात नमाज पढ़ेगा मकाम इब्राहिम के सामने। और फिर उसके बाद बंदा सफा मरवा जाएगा, यानी कि वो जो उम्रे में जो करते हैं, सफा मरवा के 7 चक्कर लगाए जाते हैं, वो उम्रे वाला हिस्सा अदा करेगा। और फिर बंदा वापस मिना जाएगा कब? 11, 12, 13 को। किस लिए? जो बाकी जो शैतान रह गए हैं उनको पत्थर मारना होता है। फिर वापस जाएगा अगले दिन, अय्याम तशरीक जो होते हैं 11, 12, इनमें जाके जो शैतान को पत्थर मारना होता है, बाकी इंसान वो शैतान को पत्थर मारेगा, ठीक है। तवाफुल विदा, यानी कि वापसी में जो एक तवाफ करते हैं, उस तवाफ को तवाफुल विदा कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स ऑफ हज इन मुस्लिम बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। जो फराइज हैं, वाजिबात हैं हज के दौरान, उसके हज के दौरान जो फराइज वाजिबात होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई। नंबर 1 जैसे एहराम है। अब एहराम में ये है कि ये 2 सफेद कपड़े होते हैं, और ये एक सैम्बल है, सैम्बल ऑफ बिलीवर स्लेवरी, के अल्लाह ताला की बंदियत, यानी कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, इस चीज का इंसान सबूत देता है। सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है कि ये इंसान इंसान जो है अल्लाह के सामने अपने आप को कुर्बानी कुर्बान करता है, अपनी ख्वाहिशात को, और तमाम अच्छे कपड़ों को साइड में करके बस 2 वाइट कपड़े एहराम के पहनता है। तो ये एक तरीके से अल्लाह ताला की ओबीडियंस की तरफ इशारा है। अच्छा, मर्द का एहराम 2 कपड़े होते हैं जो कि बगैर सिले हुए, ठीक है, सिले हुए नहीं होते, सुई धागा सिलाई नहीं हुई भी होती। तो वो 2 वाइट कपड़े एहराम के बंदा पहनता है। अपनी टोपी नहीं पहन सकता बंदा, ठीक है, कोई भी सिली हुई चीज नहीं पहन सकता आदमी, मोजे नहीं पहन सकता, जैकेट वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं पहन सकता। बस 2 कपड़े अपने जिस्म पर डालेगा, एक नीचे पहनेगा और एक ऊपर कंधों पर जो डालता है। तो ये 2 वाइट कपड़े एहराम होते हैं मर्द का। और औरत का एहराम जो उसने ड्रेस पहना हुआ होता है वही उसका एहराम होता है, ठीक है। और ये एहराम एक यूनिफॉर्म है कि इंसान जब अल्लाह ताला की अदालत में, अल्लाह की कोर्ट में शरीक होता है, तो एक लिबास पहन के जाता है इंसान। ये एक स्लेवरी की अलामत है कि हम अल्लाह के स्लेव हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, ठीक है। और ये सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है, ये कुर्बानी की एक, ये कुर्बानी का एक सिंबल है एहराम का पहनना। अच्छा, एहराम की कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, वो हम अभी करते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एहराम। एहराम पहनने के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे नमाज के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बात नहीं कर सकते, बगैर वजू के नमाज नहीं होती। तो इसी तरह एहराम की रिस्ट्रिक्शंस है, हंटिंग करने की अलाउ नहीं है एहराम की हालत में।
फूल पौधे नहीं काट सकते, मैरिटल रिलेशनशिप कायम करने की इजाजत नहीं है, शेव नहीं कर सकते, बाल नहीं काट सकते, बाल नहीं तोड़ सकते, सर नहीं ढक सकते, ग्लव्स सॉक्स नहीं पहन सकते। ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। औरतें पहन सकती हैं सॉक्स वगैरह, वेयरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ सेवन क्लॉथ्स, ये भी मर्दों के लिए है। औरतें तो पहनती ही सिले हुए कपड़े हैं। परफ्यूम नहीं लगा सकते, ये मर्द औरत दोनों के लिए है। किलिंग और इवन डिस लोडिंग एनी थ्रोइंग एनी लाइज, जुएं बालों से नहीं निकाल सकते, ये अलाउ नहीं है। अच्छा, मर्द और औरत के एहराम में क्या फर्क है? औरत सिले हुए कपड़े पहनती है, मर्द बगैर सिले हुए कपड़े पहनते हैं। शी कैन कवर हेड, औरत बालों को ढक सकती है, सर को ढक सकती है, और ढकना भी है, ढक नहीं सकती बल्कि ढकना है, सर को कवर करना है अपने। मर्द नहीं कर सकता। औरत ग्लव्स पहन सकती है, सॉक्स पहन सकती है, मर्द नहीं पहन सकता। एहराम जैसे ही बंदा पहनता है और मीकात आता है तो बस वो तलबिया पड़ेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया पढ़ने के बाद इंसान एहराम की हालत में जो है दाखिल हो जाता है। ये तलबिया का मतलब है आई स्टैंड अप फॉर डाई सर्विस, ये पूरा उसका मतलब लिखा हुआ है। होली काबा की बात करते हैं तो होली काबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंडीड द फर्स्ट हाउस ऑफ वर्शिप स्टेब्लिश फॉर मैनकाइंड वाज मक्का, फुल ऑफ ब्लेसिंग एंड गाइडेंस फॉर द वर्ल्ड। दोनों जहानों में कामयाबी और इबादत का जरिया है, मतलब वहां पे इबादत करते हैं। और प्रॉफिट इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था। ठीक है, ये काबा के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, इसलिए मैं इसमें आगे जा रहा हूँ। ब्लैक स्टोन कहते हैं हजर अस्वद। आप खाने काबा के दरवाजे के नीचे लेफ्ट साइड पर देखें तो एक सिल्वर कलर की जगह बनी हुई होगी, उसके अंदर हजर अस्वद यानी कि एक ब्लैक स्टोन, वो पत्थर रखा हुआ होता है। और ये पत्थर जो है एक मुकद्दस पत्थर है जो कि जन्नत से आया था, और इसको प्यार करना, उसको इसको किस करना, ये सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और जो पिलग्रिम्स है वो जाते हैं, इसको सलाम करते हैं, यानी कि सलाम करना मतलब हाथ के इशारा करना। हर तवाफ के बिगिनिंग में अगर रश इतना होता है, इस तक अगर किस करने का मौका ना मिले तो बंदा दूर से हाथ का इशारा करता है, इसको बोलते हैं इस्तिलाम करना। तवाफ के 7 चक्कर होते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एन सर कम सर कम्बुलेट्स द एंशियंट हाउस, और तवाफ करो मुकद्दस घर की, पुराने घर की, यानी कि खाने काबा की। अच्छा, तवाफ 7 चक्कर का नाम है। मिसाल के तौर पे तवाफ का मतलब एक चक्कर नहीं होता, यानी कि अगर एक बंदा हज उम्रे के अलावा सिर्फ सिर्फ नफली तवाफ कर रहा है तो 7 चक्कर उसने करने होंगे। ये नहीं कि एक चक्कर हो गया तो तवाफ हो गया, नहीं, तवाफ नाम ही 7 चक्करों का। ये तवाफ कुदूम, तवाफ ज़ियारा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, सही है। सफा मरवा, सफा मरवा तवाफ के बाद जो दो पहाड़ियों के दरमियानी रास्ता है, खैर अभी तो वो पहाड़ी पहाड़ी की तरह नहीं है बल्कि एक चलने का रास्ता बना हुआ है। 7 चक्कर लगाने होते, सफा से मरवा एक, फिर मरवा से सफा, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, और चक्कर खत्म होता है मरवा पहाड़ी के ऊपर जाके। तो इस तरीके से बंदे का एहराम या हज मुकम्मल होता है। जमजम उस मुकद्दस पानी का नाम है जो जमीन से निकला था, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा को जब पानी की जरूरत थी और वो बहुत बेताब हो गई थी, तो फिर अल्लाह ताला ने जमीन से चश्मा निकाला था, और कई हजार साल से अब तक वो चश्मा चल रहा है। जमरात उन शैतानों को बोलते हैं जो जिनको 10 11 12 तारीख को पत्थर मारने होते हैं। वो रियल शैतान नहीं बल्कि एक साइन है शैतान का, कि यहाँ पे शैतान ने बहकाया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो उनकी याद में शैतान को पत्थर मारा जाता है। मकाम इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान है। आपने देखा होगा खाने काबा के साथ एक गोल्डन कलर का एक छोटी सी मीनार नुमा जगह बनी हुई है गोल्डन कलर की, और बीच में शीशे लगे हुए थे, वो है मकामे इब्राहिम उसको कहते हैं, यानी कि द इब्राहिम स्टेशन। तो ये एक वहां पे एक मुकद्दस जगह है। अराफात के मैदान के बारे में हमने पढ़ा था। अराफात में जो है इट्स अ प्लेन अराफात वेयर हजरत आदम एंड हजरत हव्वा मेट ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले यहाँ मिले थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज का खुतबा भी यहीं पे दिया था। और 9 जिल हज को हम हज का एक रुकन है, यहाँ पे हम स्टे करते हैं अराफात में। और एक ही जगह पे तमाम हाजी यहाँ पे जमा होते हैं। मिना भी एक मकाम है जो कि मक्का से थोड़ा फासले पर है, जहाँ पे खेमों में लोग जो है क्याम करते हैं 8 जिल हज को, ठीक है। फिर उसके बाद 9 को भी वापस आते हैं यहाँ पे। मुजदलफा, मुजदलफा एक जगह है
plain between Mina and Arafat, 6 miles from Makkah and 3 miles from Mina. So there is a minaret in it which is referred to होली कुरान. होली कुरान में भी इसका जिक्र है. मीकात मैंने आपको बता दिया, उन प्लेसेस को बोलते हैं. अच्छा, आप लोगों को अगर आप लोग मुझसे नोट्स चाहते हैं, मैंने इनके नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो आप लोग मुझको ईमेल कर सकते हैं. UMAR umar_CH57 @yahoo.com. आप मुझको ईमेल करके मुझसे कह सकते हैं कि मैं आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स PDF फाइल में भी प्रोवाइड कर सकता हूं. आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह नोट्स भेज दूंगा. बहुत शुक्रिया. हमारी क्लासेस का इख्तिताम हुआ. अल्लाह हाफिज. कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज.